जय माता दी फ्रेंड्स। आजकल हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है सुबह 7 बजे। इतनी लेट उठ रही हूँ आजकल मैं, क्योंकि नौ दुर्गा चल रही है। पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है और गरबा की वजह से क्लाइंट भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा थक जाते हैं। तो आजकल मैं अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पा रही हूँ। चलिए जल्दी जल्दी अपने काम निपटाते हैं, डेली रूटीन वाले। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਦਾ, ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਦਾ। ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਦਾ, ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣਾ ਮਾਈ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਦਾ। चलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना किचन का काम निपटा लिया और अब मैंने लगाई है मशीन। आज गुरुवार है, मैं गुरुवार को कभी भी कपड़े धोती नहीं, अवॉइड करती हूँ धोना, बट आज मुझे धोने पड़ रहे हैं। अभी मेरे क्लाइंट का फेशियल चल रहा है। जय माता दी, 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 जय माता दी। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करूंगी माता वैष्णो देवी के की यात्रा की शुरुआत का पहला पड़ाव कौल कंदौली दर्शन। कहा जाता है पहला दर्शन है कौल कंदौली।
अभी माता रानी की यात्रा बाणगंगा से शुरू होती है, लेकिन पहले पुराने समय में माता रानी की यात्रा कोलकंदोली से शुरू होती थी। कोलकंदोली में कहा जाता है कि माता रानी ने 5 वर्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया था। वहाँ पे माता रानी की 5 वर्ष की कन्या के रूप में उत्पत्ति हुई थी और माता रानी ने 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक वहाँ पर तप किया था। कौल का मतलब होता है कटोरा और कंदोल का मतलब होता है कोड़ियाँ। माता रानी वहाँ पर कन्या रूप में कोड़ियाँ खेलती थी अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ, तो इसलिए माता रानी का नाम वहाँ पे कोलकंदोली पड़ा। और कोलकंदोली माता ने वहाँ पर अपनी सखियों के साथ कई बार कोड़ियाँ खेली और काफ़ी कठिन तप किया। जब पांडव आए थे वहाँ पर, पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था, तो माता कुंती ने कोलकंदोली माता से प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्रों का अज्ञातवास जल्दी खत्म हो। तो कोलकंदोली माता ने पांडवों से कहा था कि वो उनकी पिंडी की वहाँ पे स्थापना करें और उनका मंदिर बनाएं, तो उनका अज्ञातवास भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कहा जाता है कि कोलकंदोली माता का मंदिर एक रात में बना था और वो एक रात उस समय हुई थी 6 महीने की। 6 महीने में एक रात खत्म हुई थी, 6 महीने का टाइम लगा था उस रात को खत्म होने में। और पांडवों ने कोलकंदोली माता का मंदिर का निर्माण किया था। जब वहां पर पांडवों को प्यास लगी तो माता रानी ने जिस कौली से वो कोड़ियाँ खेलती थी, चांदी की कटोरी से, उस कटोरी को जमीन पर घिसा था, तो वहां से पानी निकल के आया था। तो आज भी वहां पर वो एक सरोवर बना हुआ है। जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्त जाते हैं कोलकंदोली माता के दर्शन के लिए, वो उस सरोवर का जल पीते हैं और अपने ऊपर छींटे मारते हैं। उससे कहा जाता है कि तन मन आत्मा सब पवित्र हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है। तो कोलकंदोली माता का जो इतिहास है वो यही है कि पहले पुराने ज़माने में माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत कोलकंदोली से ही होती थी। पहला दर्शन है कोलकंदोली दूजी देवाने भरनी है झोली, ये चमन की स्तुति में भी बताया गया है, सप्तशती में भी बताया गया, दुर्गा पाठ में, सभी चीज़ों में बताया गया है। तो कोलकंदोली के बाद माई देवा का दर्शन करते हैं और फिर बाणगंगा से माता रानी की यात्रा की शुरुआत होती है। कोलकंदोली माता का मंदिर जम्मू से 15 किलोमीटर दूर है। ये रियासी ज़िले में ही पड़ता है और जम्मू से आगे 15 किलोमीटर दूर है माता रानी का मंदिर। और माता रानी का मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, प्राकृतिक नज़ारे हैं वहाँ के, और वहाँ जाने वाले हर भक्त की इच्छा पूरी होती है। और वैष्णो देवी की यात्रा में उन्हें कोई परेशानी नहीं आती। जो कोलकंदोली माता के दर्शन करके माता रानी की चढ़ाई शुरू करते हैं तो उन्हें यात्रा में कोई परेशानी नहीं आती, आसानी से उनकी सारी यात्रा पूरी होती है। और सभी भक्त कोलकंदोली माता के दर्शन पाके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और अभी जैसा कि आपको पता है माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में माता रानी के ही मंदिरों का जिक्र करेंगे हम। तो आज मुझे कोलकंदोली माता के बारे में जो थोड़ी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को दी। इसके बारे में आपको कुछ भी पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आजकल नवरात्रि चल रही है तो पूरा टाइम थोड़ा सा बिजी रहते हैं। सुबह मेरे पार्लर में क्लाइंट आ गए थे तो मैं थोड़ा सा नीचे पार्लर में भी मुझे टाइम देना पड़ता है। आजकल गरबा चल रहे हैं तो लोग आते हैं वैक्स फेशियल करवाने, तो मुझे उसमें भी टाइम देना पड़ता है। तो आजकल मैं अपनी वीडियो थोड़ी सी कम बना पा रही हूँ, पर हाँ, मैं नवरात्रों के बाद कोशिश करूँगी कि मेरा वही डेली रूटीन हो जाए। आजकल मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जा पा रही हूँ ऊपर। आज ही गप्पू ने सुबह मुझे बहुत ज़ोर से डांट लगाई है कि मम्मी आपने अपना रूटीन पूरा तोड़ दिया। तो अब मैं 9वीं के बाद कोशिश करूँगी कि मेरा वापस से वही रूटीन हो जाए, क्योंकि दिन भर में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, काम कुछ नहीं है लेकिन हाँ थकान हो जाती है। कीर्तन में चले जाते हैं, आज तो मैं कीर्तन में भी नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आ गए। और आज मैं अपने मन की बात भी, अभी 8:30 बज गए, 9, अब मैं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझे। इतने दिनों से ऐसे ही निकल रहा है टाइम। चलिए, नवरात्रों के बाद फिर से अपना वही रूटीन शुरू करते हैं। और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर देखिए, कमेंट भी करिए। जय माता दी।